हेलो, मैं किरण अरोड़ा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नव वर्ष 2025 के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा और आप अपनी राशि के हिसाब से जो रेमेडीज़ दी जा रही हैं उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। वैसे तो हमारे लिए सनातन धर्म के हिसाब से नव वर्ष चैत्र मास में आता है, मगर हर नव वर्ष का अपना एक महत्व है। ये भी इंटरनेशनल लेवल पे है। तो ये 2025 नव वर्ष शुरू हो रहा है। इसके बारे में भी हर किसी की जानने की बहुत इच्छा रहती है। ये नव वर्ष जुपिटर को अतिचारी लेकर आ रहा है। ये नव वर्ष 2025 अगर हम टोटल करते हैं तो 9 पे आता है। 2025 9 मतलब मंगल का साल आता है। तो इसमें कई बार मंगल का दंगल होने का भी बहुत रिस्क है और कई बार कुछ मांगलिक कार्य भी इसमें होंगे। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये साल जो है वो बहुत चेंजेस लाने वाला है। इस साल में कम्युनिटी की लड़ाई, आंतरिक कला क्लेश, नेचुरल कैलामिटीज़, सिविल वॉर, अगर मैं रिलेशनशिप पे जाऊं तो डाइवोर्स रेट बढ़ने के भी बहुत चांसेस हैं। हर राशि पर हर प्लैनेट का अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। वैसे तो भारत इसमें महान ही रहेगा, मगर हम अगर कंफर्ट जोन में ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी मानसिकता और हमारा शरीर मेहनत नहीं करेगा तो इसके रिजल्ट्स पुअर आने के भी चांसेस हैं। क्योंकि मंगल है, ये चाहता है कि आप स्ट्रगल करें। तो अगर आप इसके साथ अलाइन कर लेते हैं अपने आप को तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलने के चांसेस हैं। इसी तरह से मैं आपको एक एक प्लैनेट के बारे में, एक एक राशि के बारे में बताना शुरू करती हूँ। आप अपनी अपनी राशि पे मार्क करिए आपको क्या करना है और ये साल आपका कैसा रहेगा। जैसे एरीज राशि है, एरीज राशि वालों को बहुत ध्यान से ही ये साल निकालना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मेहनत का समय है और बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन भी हो सकता है अगर वो मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर आपने कोई काम नहीं करा और आपने इमोशंस पे ही सहारा ले लिया तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। फीमेल्स के लिए जो एरीज राशि की हैं उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। आप फिर भी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, सिर का, अपनी कमर का ज़रूर ध्यान रखिएगा। घूमना खूब बड़ा रहेगा आपके लिए। हनुमान जी की पूजा हम आपको सजेस्ट करते हैं। इस साल में सब लोग, एरीज वाले स्पेशली, मगर सब लोगों को हम हनुमान जी की पूजा सजेस्ट करते हैं। और एरीज राशि वाले अगर तांबे का छल्ला पहन लेते हैं और लाल मसूर की दाल को दान करते हैं तो इनके जो इल इफ़ेक्ट हैं वो ख़त्म होने के चांसेस बन जाते हैं। टॉरस राशि के लिए भी, मतलब हर राशि में ही स्टार्टिंग में ही मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है। ये साल जो है सब के लिए ही कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज़ लाएगा क्योंकि मंगल का साल है। ये आपको ग्रोथ में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। आपकी लाइफ में खूब दौड़ भाग रहेगी, दौड़ भाग के साथ ही आपको ग्रोथ मिलेगी। एक काम का आपने बहुत ध्यान रखना है, आपने अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। और ये साल हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन भी करवा दे। अगर आप घर बदलना चाह रहे हैं या शहर बदलना चाह रहे हैं या नौकरी बदलना चाह रहे हैं, इसमें आपको इस साल में बहुत हेल्प मिलेगी। मगर ध्यान रखिए, खर्चों पर कंट्रोल करिए। अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हैं या फिर आप दूध का दान मंडे को करते हैं तो ये आप लोगों के लिए अति शुभकारी रहेगा। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप अपने गले में एक चांदी की चेन ज़रूर धारण करिए। इसके धारण करने से आपका ये साल शांतिपूर्वक निकलने के चांसेस बन जाते हैं। अगली राशि है जेमिनी। जेमिनी की फैमिली में टेंशन बहुत रहेगी।
इकोनॉमिकली ये बहुत अच्छा साल नहीं रहेगा इनके लिए। जेमिनी राशि वालों को भी सेहत का ध्यान तो रखना ही है। इनको हार्ट की अगर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो ये ज़रूर डॉक्टर की गाइडेंस लें और अपने स्टमक का और अपने पैरों का भी ध्यान रखें। और दूसरे नंबर पर इनका इकोनॉमिक कंडीशन इस साल में फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छी नहीं रहेगी, सेकंड हाफ में अच्छी होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी पढ़ाई वाले लोग हैं, जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से ही उनको रिज़ल्ट मिलेंगे। आप अगर हरे मूंग की दाल किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर दान करते हैं तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आप इस प्रॉब्लम को आसानी से पार कर जाएंगे। और आप अपनी बुआ को, अपनी छोटी बहन को, जो भी रिलेटेड हैं मरकरी प्लैनेट से, आप जैसे हिजड़े हैं उनको कुछ दान करते हैं, स्पेशली हरी दाल या हरे रंग का कपड़ा, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा, आप किसी न किसी शास्त्र का एक पेज पढ़ लीजिए। अगर आप हिंदुइज़्म से रिलेटेड हैं तो आप गीता का ही रोज़ एक पेज पढ़ लीजिए। आप सिखिज़्म से रिलेटेड हैं तो आप गुरु ग्रंथ साहब का भी एक पेज पढ़िए। ऐसे ही जो भी आपका रिलीजन है आप उसके अकॉर्डिंगली एक रिलीजियस पेज पढ़ेंगे तो आपको ये साल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अगली राशि है कैंसर। कैंसर की राशि जो है ये भी मई अप्रैल तक तो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और अगर ये शादी भी इस साल में करते हैं तो इनके लिए कोई बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं है। हाँ, अगर ये लोग पॉलिटिक्स में हैं तो इनको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और सिविल या और किसी काम में इनकी उतनी ग्रोथ नहीं है। बिजनेस में नुकसान हो सकते हैं और आप अगर इस नुकसान को बचाना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल करना शुरू कर दीजिए। ट्रैवल करेंगे तो आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अपनी चेस्ट का ध्यान रखिए, सर्वाइकल प्रॉब्लम का ध्यान रखिएगा और फीमेल्स तो स्पेशली स्टमक का ख्याल ज़रूर रखें। आप अगर वाइट कपड़े पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको इस साल में लाल, नीले और काले कपड़े अवॉइड करने चाहिए। चावल की खीर आप सोमवार को दान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका ये साल कंफर्टेबल होके निकल जाएगा। अगली राशि है लियो। सिंह राशि वालों के लिए ये जो साल है ये प्रमोशन के लिए या ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर घरेलू झगड़े बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। घरेलू झगड़े बढ़ सकते हैं। अगर ये घरेलू झगड़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो रिश्ते टूटने की कगार पर ही आ जाते हैं। सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्टर्बिंग सेहत है। वैसे तो लियो राशि वालों के पास बीमारी के साथ लड़ने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, फिर भी पूरा साल जब इतना भारी रहेगा तो सेहत का ध्यान और डॉक्टर की राय लेनी तो बहुत ज़रूरी है। इनको सारा साल बहुत धैर्य से निकालना पड़ेगा, नहीं तो रिलेशनशिप टूट सकती है। फ्राइडे को खीर बनाकर ये बांटें और अगर ये छोटी कन्याओं को बांटेंगे तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो रिलेशनशिप वाली बात है इसके लिए रिपीट कर रही हूँ कि धैर्य रखिएगा, नहीं तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। अगली राशि है वर्गो राशि में कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ उन्नति भी है। इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर अच्छी है तो ये सारी दिक्कतों को ओवरकम कर जाते हैं। इनको सूर्य का पाठ करना चाहिए। सूर्य का कोई भी मंत्र ले लें, सूर्य को जल दें, अदरवाइज इनका स्टमक, इनकी गर्दन में प्रॉब्लम रह सकती है। इनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे और विवाह की ज़िंदगी में भी इनके उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। मगर प्रोफेशन में अगर ये बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन करते हैं और सूर्य की पूजा करते हैं तो इनकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। अगली राशि है लिब्रा राशि भी जो है
ये भी मिले जुले फल लेने वाली है। सेहत का तो ज़रूर ध्यान रखना ही है। इनको ये भी चाहिए 2025 में ना तो किसी को उधार दें और ना किसी से उधार लें। और अगर आपको कहीं किसी वक्त उधार देना पड़ भी रहा है तो आप ये समझ लीजिए इसको आपने दान कर दिया। और नेक्स्ट, आपको कभी भी शेयर मार्केट में कोई भी पैसा नहीं लगाना। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप तुलसी जी की सेवा ज़रूर करें। आपके घर में है, आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्गों की सेवा ज़रूर करिए। और केले का एक पौधा महीने में एक बार आप कहीं पर भी लगा दीजिएगा। रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी, आपकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। अगली राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को भी अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम इनको निचोड़ सकती है। इनको फटाफट डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए अगर ऐसा कुछ भी इनके साथ होता है तो। इनको डायबिटीज़ का भी रिस्क है, इस साल में अगर हो जाए तो बढ़ सकती है ये बीमारी भी। इनको हमेशा किसी भी काम में किसी के साथ पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी है। इनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं आ सकती अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करते। इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ये अपने इष्ट की पूजा करते रहें और तांबे का कड़ा अगर राइट हैंड में पहनेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनका बस सिर्फ मेन काम यही है कि ये किसी के साथ भी पार्टनरशिप ना करें। इसका मतलब स्कॉर्पियो वाले इस साल में शादी भी ना करें तो अच्छा रहेगा। अगली राशि है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों को रिश्तों से तो बहुत सावधान, सेहत से भी बहुत सावधान। इनका वैसे साल अच्छा निकलेगा। इनको अच्छी इनकम भी मिलेगी। जॉब अगर बदलना चाहते हैं तो नई जॉब भी मिल सकती है। आसानी से धन टिकेगा नहीं, जॉब तो मिलेगी। तो धन को टिकाने के लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। बिजनेस में आपको कोई स्ट्रैटेजी ऐसी अपनानी पड़ेगी जिससे कि आपका धन ज़्यादा नुकसान की तरफ ना जाए। आपको हमेशा एसिडिक फूड खाने में अवॉइड करना चाहिए। घर में कोई भी वाद विवाद है आप उससे बचें। आप एक अनार की जड़, अनार के पौधे की जड़ ऐसे लीजिएगा कि अनार के पौधे को नुकसान ना हो। उसको ऑरेंज कलर के धागे में अपने गले में डाल लीजिएगा थर्सडे के दिन। और ये डालनी बिल्कुल सुबह सुबह है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं नहा धोकर आप डाल लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। इस साल में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उनको आसानी से फेस कर लेंगे। कैप्रिकॉर्न वालों को भी सेहत की और रिलेशंस की बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। आपको काले कपड़े पहनने बिल्कुल अवॉइड कर देने चाहिए, अदरवाइज़ आपके घर पे कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है। आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य को जल देंगे तो बहुत बढ़िया है, सूर्य की पूजा करेंगे तो भी बहुत बढ़िया है। और आप रेगुलर गायत्री मंत्र का पाठ करते रहें। ये गायत्री मंत्र का पाठ आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एक्वेरियस राशि है कैप्रिकॉर्न के बाद, ये भी शनि की ही राशि है। वही बात, रिश्तों के लिए सावधान, सेहत के लिए सावधान। सेहत में आपको आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। पैसे के मामले में तो ठीक ठाक है। आप अच्छे हैं तो आप अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते। आपके लिए सजेस्टेड है कि आप 2025 में उड़द की दाल खाएं ही ना। और उड़द की दाल और सरसों का तेल दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहे। लास्ट राशि है पाइसेस। ये जुपिटर की राशि है। जुपिटर इस साल में अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी जुपिटर का हर राशि पर अलग अलग इफेक्ट आता है। उसके लिए मैं आपको डिटेल्ड वीडियो आगे दूंगी।
मगर इस स्पाइसेस राशि में बहुत सारे एपिसोड्स अलग अलग तरह के चलेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, बिल्कुल डिफरेंट एपिसोड। एक दिन माइनस है तो एक दिन प्लस है तो एक दिन मल्टीप्लिकेशन है। और आप बृहस्पति की पूजा करिए ताकि आपके सिर में, आपकी गर्दन में या आपके पेट में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस साल में अगर आप लोग मैरिज ना करें तो अच्छा रहेगा। आपके पैसों में खर्चे होने के चांसेस बहुत हैं। आपने जहाँ पर भी अपने घर में पैसा रखा हुआ है वहाँ पर एक शमी के पेड़ की छोटी सी जड़ उसके ऊपर रख दीजिए ताकि वो पैसे आपके खर्च ना हो। मेरी तरफ से सब राशि वालों को ये शुभकामनाएं हैं कि 2025 आपका बहुत अच्छा रहे। अगर आप फिर भी अपनी कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं।